वो आलू रखे अंदर गए हैं, इतने में आए, उन्होंने फटने देने आवाज़ सुनी है, उस लड़के के मुंह से ये निकला आंटी मेरे गोली मार दी, वहीं पे ही वो गिर गया। तो उसने मेरे को खुद बताया, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी 5-6 साल से अफेयर चल रहा था और उसके बाद भी उसकी शादी आपके उससे हो गई, इसलिए हमारा मूड घूम गया, हमने उसको मार दिया। कहने लगे रविंद्र को हमने इसलिए मारा कि हमारा 5 साल या 5.5 साल ऐसे उसने बताया जब से हमारा इससे चल रहा था, हम तो पति पत्नी जैसे रह रहे थे। हमारे भाई की वाइफ का प्रेमी है, जो कि उसके परिवार का ही है, उसका भाई लगता है। मतलब आप लोगों को हमेशा यही लगता था कि वो उसका भाई है, पर वहीं वो प्रेमी का। हाँ, प्रेमी का उसी से हमें मालूम पड़ा था मरने से 3-4 दिन पहले। वहाँ टेम्पू खड़ा था, इसकी वजह से वो पकड़ गया, नहीं तो टेम्पू नहीं होता तो पकड़ा भी नहीं। मतलब आप लोगों ने खुद ही उन्हें पकड़ा था? हाँ, हम लोगों ने खुद पकड़ के उसको पुलिस को हवाले किया है। सगे चाचा ताऊ हैं, सगे चाचा ताऊ के बहन भाई हैं। अपने ने अपने ही को मार डाला, अपने ने अपने ही को मार डाला। यहाँ से आलू लिया है, उस गली के अंदर कट में गया है, यहाँ से वापस गया है, वहाँ पे उसने गोली मार दी। गाड़ी में बैठी थी जब, और कह रही मैं उल्टी हो रही, वो इसीलिए हो रही थी, वो सिम चबा रही थी अंदर। इतना छोटा एक फ़ोन मिला कल मेरे उसके बक्से में पेटीकोट जो होता है ना, उसके गोट होती है, उसके अंदर मिला इतना छोटा सा फ़ोन। इतना छोटा फ़ोन मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है। देखिए, अगर आप भी शादी करने की प्लानिंग बना रहे हैं या आप भी शादीशुदा है तो ये खबर अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय दक्षिणोत्तर दिल्ली के संगम विहार इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए, जब आप ये पूरी खबर सुनेंगे तो आपका शादी पर से आज विश्वास उठ जाएगा और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली आज एक ऐसी घटना यहाँ से सामने आती है जिसमें एक सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका से शादी ना होने पर उसके पति को निर्मम तरीके से गोलियों से भून दिया। देखिए, मैं बता दूं कि जो मृतक है उनकी पहचान 26 वर्षीय रविंद्र के नाम से होती है। परिवार वालों का लगातार उनकी वाइफ पे ऐसा आरोप है कि उनकी मिली भगत के साथ, उनकी रंजिश के साथ ही ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। बता दूं आपको कि रविंद्र पेशे से एक सब्जी बेचने वाले थे, वो इसी तरीके से अपनी दिनचर्या चलाते थे। लगभग उनकी शादी को अभी 2 से 3 महीने हुए थे। परिवार में शादी की खुशियाँ थी, किलकारियाँ थी, पर वहीं आज तो पूरा परिवार है वो मातम में डूबा हुआ है। सर, क्या कुछ आपका रिश्ता है? रविंद्र मेरा सगा भाई है, वो यहाँ मेरे साथ रहता है पिछले 2 साल से। सब्जी बेचने का काम करता है, आलू प्याज बेचता है वो। अभी 2 नवंबर 2025 को उसकी शादी हुई है। शादी जो हुई है दोनों परिवार की रजामंदी से हुई है और ये जो अभी 6 फरवरी को सुबह वही डेली रूटीन के टाइम पे सुबह करीब 8:45 बजे करीब यहाँ से, ये दुकान है यहाँ पे वो अपना आलू प्याज रखता है, ये उसका ठेला खड़ा हुआ है इधर। यहाँ से वो निकला सब्जी बेचने के लिए, इधर से इधर वो गली के कट पे एक बंदे ने जिसकी उम्र 26 साल है, उसने उसको गोली मार दी। सर में गोली मारी यहाँ से और इधर को निकल गई, जिससे उसकी लगभग 5:30 बजे सफदरगंज हॉस्पिटल में डेथ हो गई। सर, ऐसा मामला भी सामने आ रहा था कि लूटपाट की वजह से सारी चीज़ें, तो क्या लगता है कि ये जो चीज़ें फैल रही हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है या सही है? वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उस लड़के को किसी ने पहचाना नहीं था ये कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं है। तो ऐसा लगा कि ये कोई होगा नशेड़ी गंजेड़ी, पैसे छीनने के चक्कर में उसने पैसा नहीं दिया होगा तो उसने गोली मार दी, ऐसा हमें लगा। लेकिन वो दिन जैसे जैसे टाइम कटा 2-3-4 घंटे के बाद पता चला कि वो हमारे भाई की वाइफ का प्रेमी है, जो कि उसके परिवार का ही है, उसका भाई लगता है। मतलब अपने ही रिश्ते में उनका किसी और के साथ संबंध चल रहा था, उसके बावजूद वो आपके जो भाई हैं उनसे भी शादी उसकी हो गई थी, तो वो जो है वो उसका भाई लगता है। बाद में जब अगले दिन हम थाने में गए तो मैंने उसको पूछा भाई क्यों मारा है, तो उसने मेरे को खुद बताया, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी 5-6 साल से अफेयर चल रहा था और उसके बाद भी उसकी शादी आपके उससे हो गई, इसलिए हमारा मूड घूम गया, हमने उसको मार दिया। और लड़की उससे शादी के बाद भी बात करती थी 3-3, 4-4 घंटे। वो हमारे घर पे भी गया, भाई के रिश्ते से गया, इसलिए हमें कभी शक नहीं हुआ ये भी ऐसा हो सकता है। और तो आपस में ही वो लोग मतलब कज़न से, उसके बावजूद भी वो 5-6 साल उनके साथ रहती है, उसके बाद भी उन्हें धोखा देकर आपके भाई से शादी कर लेती है, तो वो इस आक्रोश में आकर उनको गोली। हाँ जी, वो इसी आक्रोश में आकर उसको गोली मार देता है। यही है मैटर पूरा। जो उस दिन न्यूज़ चली है कि कोई शराबी कमाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे भाई की पत्नी का भाई है, प्रेमी है उसका, 5-6 साल से वो साथ में रहता था, इसकी वजह से उसने गोली मार दी उसको। इसमें मैन इन्वॉल्व ये है, ये पत्नी जो है हमारे भाई की, ये पूरी सहमति इसके उससे हुआ है। अरेंज मैरिज थी या सर लव मैरिज? ये दोनों परिवार के सहमति से शादी हुई थी।
हालांकि उसकी लव मैरिज, परिवार की पूरी सहमति थी, दोनों की रजामंदी। तो जो लड़की थी वो खुश थी? वो एकदम खुश थी। हमारे पास उसकी वीडियो कैसेट भी है। शादी में कभी भी आपको कहीं पे ये नहीं दिखेगा ये कहीं पे भी खुश नहीं है शादी से। शादी से पहले उनकी बात भी होती थी काफ़ी लड़का लड़की की, और शादी के बाद भी अच्छे संबंध थे, लेकिन वो अपने प्रेमी से भी बात करती थी। इनकी आपस में स्टार्टिंग हुई, ये घर पे 6 फरवरी से पहले ये घर पे भी मिलने गया उससे। शादी के बाद उनका प्रेमी उनसे मिलने जाता है। इनकी वहीं पे साठगांठ होती है कि कैसे क्या करना क्या नहीं। इसने फरुखाबाद से कट्टा लिया, वो भी कबूल किया हमने फरुखाबाद से कट्टा लिया है अपनी बुआ के यहाँ से, कहीं से अजय नाम के लड़के से। देव सिंह का लड़का है गढ़िया का, फरुखाबाद तहसील के नीचे, वहाँ से कट्टा इसने लिया। फिर ये जयपुर गया, जयपुर से फिर ये आया मारने के लिए। फिर रविंदर से फ़ोन करा होगा, 1 घंटा करा या 2 घंटे पहले करा, फिर फ़ोन करा, उसके बाद फिर ये मारने यहाँ आया। तो उन्होंने पहले रविंदर से कांटेक्ट किया था जिन्होंने मारा है, क्योंकि वो रिश्ते पहले में कंट्रोल किया था। हाँ, पहले करा था, पहले बात हुई इनकी। 5 मिनट भाई हो जाता, 2 मिनट पहले बात हुई। पुलिस का कहना, हमारा कहना नहीं, पुलिस वालों का कहना है कि इनकी फ़ोन पे इनकी डिटेल मिली है कि बात हुई पहले। तो जो पुलिस को उन्होंने बयान दिया, उन्होंने इसमें कबूला भी है कि उनका 5-6 साल पुराना रिश्ता उनके कबूला है। हाँ, उसने कबूला है। अब ये तो हमें उनका नहीं पता, लेकिन हम थाने में गए थे जब हमें बुलाया था, करीब रात के 2 बजे 12 बजे गए थे हम सफदरजंग से आके। तो हमने ये कहा सर ऐसा करो, जिसने मारा हमें उसे दिखा तो दो कम से कम। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूँ। तो वो हमें अंदर ले गए। हमने उससे पूछा, हमने ये बताया तूने रविंद्र क्यों मारा? कहने लगे रविंद्र को हमने इसलिए मारा कि हमारा 5 साल या 5.5 साल ऐसे उसने बताया जब से हमारा इससे चल रहा था। हम तो पति पत्नी जैसे रह रहे थे। ठीक है, तो हमने कहा उसको मार तेरे क्या मिलेगा, तू इसको लेके भाग जाता तो लड़का तो बच जाता कम से कम। फिर पुलिस वालों ने हमसे कहा था चलो 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 हो गया चलो हो गया, टाइम हो गया, चलो बाहर चलो। अब फिर हम यही बात करके। तो रविंद्र ने कभी आप लोगों से ऐसा कुछ शेयर करा कि उनकी आपस में कोई झगड़ा हुआ हो या किसी बातचीत को लेकर कोई? नहीं, रविंद्र ने कभी हमसे ये बात नहीं कही है कि कोई हमारी लड़ाई हुई झगड़ा हुआ। जो भी हुआ है तो एक ही दिन, उसी दिन जो फ़ोन आया उसका, वहीं से जो भी बनी बात वहीं बनी है। और इसकी घरवाली जो है ना, हम उसके ताऊ हैं लड़के के। तो हम घर गए, अबे तो घर हम तो गांव में थे। ठीक है, तो इसके घर पे रात के 12-1 बजे करीब वो लड़का आया। तो ये जैसे छज्जा है, ये ऐसे छज्जे पे इसने फ़ोन कर रही होगी, तो फ़ोन करके मोटरसाइकिल वहाँ छोड़ा आया और ऊपर पीछे से वो चढ़ गया। इनकी क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई हमें नहीं जानकारी, कोहरा था उस टाइम, हमने शक्ल देख नहीं पाई। हम लोग इसमें रहे, बिल्ली फिल्ली होगी कोई बात नहीं। मतलब आप लोगों को हमेशा यही लगता था कि वो उसका भाई है, पर वहीं वो प्रेमी का? हाँ, प्रेमी का उसी दिन हमें मालूम पड़ा था मरने से 3-4 दिन पहले, कि जब वो नीचे छत से साइड से चढ़ के ऊपर गया तब हमें मालूम हुआ कि यही था। हमने उसको पकड़ नहीं पाया था, लेकिन जब वो चढ़ा तो हमें ये मालूम हो गया यहाँ कोई गया है। मैम आपका क्या कुछ संबंध है रविंद्र के साथ? मैं उनकी बुआ हूँ। मैम किस तरीके के रविंद्र का स्वभाव किस तरीके का था? मेरे रविंद्र के जैसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा लड़का। मेरे परिवार में मेरे 8-10 भतीजे हैं, उसके बराबर कोई नहीं है। जब भी किसी से बात करता था तो पहले हंसता था, बाद में बात करता था। अब उसके हम क्या कहें, हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी इतनी छानबीन करो कि जो भी उसके सामने आए, अकेला तो नहीं कर सकता, अकेला तो नहीं कर सकती वो बहू भी और वो लड़का भी अकेले नहीं कर सकता। हमें तो लगता है इसके साथ और भी हैं 2-4 जो भी हो। हम कह रहे हैं इसकी अच्छे से छानबीन करी जाए कि कौन कौन है इसके साथ। तो आए थे 3 आदमी देखा, यहाँ पर 3 आदमी देखा कि 3 आदमी थे बाइक। हाँ, यहीं पे लाल बाइक भी थी, लाल बाग में। तो लोगों ने वहाँ से यहाँ तो भागते हुए देखा, तो वो बैठ नहीं पाया बाइक पे, वो बैठ नहीं पाया तब जब तक वो 2 निकल गए। मतलब 3 लोग थे कुल मिलाकर? हाँ, 3 आदमी थे। वो गली वालों ने देखा। पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब पूरी प्लानिंग हुई है इनकी पहले से ही। अब ये जो हमारे भाई की वाइफ जो है, ये अभी 25 दिसंबर को अपने घर गई थी। जब घर गई तो सारा जेवर पहन के गई यहाँ से। तो मेरा भाई यहीं पे था उस टाइम, मेरा छोटा वाला भाई उसको छोड़ के आया उसके घर पे। अब जब वो वहाँ से 10 दिन के बाद वापस आती है तो कुछ भी पहन के नहीं आती है, क्योंकि उसका छोटा भाई उसको छोड़ने आया था। छोटा भाई छोड़ने आया था, शाम के टाइम छोड़ने आया, तो इसलिए पहन के। माँ ने पूछा आप जेवर क्यों नहीं पहन के आई, तो बोला कि शाम का टाइम हो गया था, हम छोटे भाई के साथ आए हैं इसलिए हम पहन के नहीं आए, अगली बार जाएंगे तो हम पहन के आ जाएंगे। तो इसका मतलब उसकी पहले से प्लानिंग थी कि 15 दिन के बाद ये सब होगा और हमारा जेवर हमारे पास ही सारा रह जाएगा। ये सब पहले से षड्यंत्र चल रहा है उसकी। तो मैम आप आस पड़ोस में रहते हैं? हम तो पड़ोस में रहते हैं, हमारी तो सिर्फ मांग है ऐसे लोगों को फांसी लगा देनी चाहिए। कानून गंदा कानून है, घटिया कानून है। अब जो ये लोग हैं, पहले प्रधानमंत्री करा रहा है, ये कोई और नहीं करा रहा, ढील दे दे के वही करा रहा ना। रोकथाम ही नहीं है, रोकथाम नहीं, वो जाने कितने गुंडे बन चुके, दुनिया भर के गुंडे हैं।
घर घर में गुंडे हैं। बहन भाई हैं, सगे चाचा ताऊ के बहन भाई हैं। हमें तो नहीं लगता वो लड़की अकेला कुछ कर सकती है, इसमें और लोग भी हैं। इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए कि ये क्या है। तो 1000 हो जाते इन्वॉल्व। जस्ट उसके पीछे उसका रिक्शा खड़ा होता था, यहीं से माल भरता था, मेरे साथ शाम को फेरी मारता था। 8 बजे आता था, 10-11 बजे वो अपना वापस आ जाता था। शाम को 5 बजे लगाता था, हम जाते थे बत्रा रोड पे, साथ लगाता था। हर कोई इतना प्यारा लड़का था, मेरे साथ रहा है, मैंने उसको पहचाना कि बड़ा अच्छा लड़का था। महसूस करने लगा अब ये साथ। मैं अकेले रेडी लगा नहीं पा रहा हूँ कि क्या साथ जाता था, बातें होती थी। कभी उन्होंने आपसे जिक्र करा कि ऐसा कुछ वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, वाइफ से बात करता था, आराम से सब कुछ बोलता था, बढ़िया चल रहा है भाई, मकान अच्छा बनवाया मैंने, कमेटी डाली है, देखो सब कुछ करूँगा, बढ़िया करूँगा। और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसा हो सकता। सर आप भी आस पड़ोस में रहते हैं, तो कभी आप जो ये दिन दहाड़े पूरी वारदात होती है, कोई बीच बचाव में आता है? बीच बचाव में तो वहाँ जो जहाँ पर मारा था वहीं पे 2-3 लड़के मुसलमानों के हैं, उन्होंने ही शोर मचाया, वहीं देखा, तब हम लोग वहाँ से वो भाग के सीधा वहाँ टेम्पू खड़ा था, इसकी वजह से वो पकड़ गया, नहीं तो टेम्पू नहीं होता तो पकड़ा भी नहीं। मतलब आप लोगों ने खुद ही उन्हें पकड़ा था? हाँ, हम लोगों ने खुद पकड़ के उसको पुलिस को हवाले किया है। तो सर आप अभी बोल रहे हैं कि 2 नाम छुपाए जा रहे हैं, कौन है वो? हाँ, 2 नाम अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस कह रही है अभी तक उनकी छानबीन चल रही है। अभी तक उनको मुझे ये नहीं बताया कि वो पकड़ गए बंदे, लेकिन 2 बंदे और थे। इसके अलावा 2 बंदे और थे, बाइक पे थे, गली वालों ने देखा उनको जाते हुए। सीसीटीवी फुटेज कुछ बरामद हुई है खंगाली? भी वो जो भी है वो पुलिस के पास है, पुलिस हमें नहीं बता रही है कि हमें मिली है कि नहीं मिली। सर किस दिन की घटना है ये 6 फरवरी की है, सुबह 9 बजे करीब। बहू से पूछा जाए कि वो 3 लड़के कौन थे, उसको सब मालूम है, उसको पता हो। उससे किसी तरीके का कोई बयान नहीं लिया? कुछ नहीं, पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया, वो उसने पूछताछ करके नाम मात्र के लिए किया है, बाकी और कोई नहीं किया। उसको जैसे अगर 1 दिन की राउंड पे लिया जाए ना, वो सारा कबूल कर देगी। पुलिस वाले जयपुर गए, उस लड़के का मोबाइल ले आए, लड़के को वहीं छोड़े आए, लड़के को वहाँ से भी लेके नहीं आए, और फिर फरुखाबाद गए। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की फरुखाबाद की रहने वाली है, धीरपुर की। और जो वो आरोपी है वो भी धीरपुर का ही है, वो धीरपुर का, इनके चाचा ताऊ का है, चाचा ताऊ के हैं ये, सगे चाचा के ताऊ बहन भाई हैं, सगे चाचा ताऊ के। अपने रिश्ते में ही? हाँ, सगे चाचा ताऊ हैं, सगे चाचा ताऊ के बहन भाई हैं। अपने ही को मार डाला, अपने ही को मार डाला। तो ना तो गढ़िया से ये पुलिस वाले किसी को लेके आए, ना ही धीरपुर से किसी को लेके आए, ना ही जयपुर से लेके आए किसी को। पुलिस द्वारा मतलब नाम मात्र कार्रवाई? हाँ, नाम मात्र को हो रही है। जयपुर हुआ है, हमसे कहा हम जयपुर देखे आए, हमें लड़का नहीं मिला, वो नहीं मिला। गढ़िया गए, गढ़िया भी नहीं मिला। और फरुखाबाद में वहाँ का नाम धीरपुर में गए कि धीरपुर में हमें कोई नहीं मिला। सिर्फ सब मौके पे हैं, कोई नहीं पकड़ के लाकर हैं, सब वहीं अपने अपने घर खूब कर रहे, खा रहे आराम से। खोद के निकाल लेगी पुलिस, चाहेगी तो जमीन में से खोद के लाए। पुलिस ने कोई मतलब इनकी सुनवाई नहीं हो रही, किसी तरीके की हेल्प कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये बेचारे परेशान है, गरीब आदमी। यहाँ से आलू लिया है, उस गली के अंदर कट में गया है, यहाँ से वापस गया है, वहाँ पे उसने गोली मार दी। कोई पीछे से बंदा देखता कि किसने मारा किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं देख पाया बेचारा, बस आलू दिया है। वो मुल्ला जी बाहर, उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया? लग तो ऐसे ही रहा है कि मौके पे ही दम तोड़ दे, लेकिन हमारा तो था कि भाई अस्पताल लेके क्या पता कोशिश बच जाए। पहले बत्रा लेके गए, बत्रा के बाद फिर उन्होंने रेफर करा। तो वहाँ कितनी देर बाद मृतक घोषित? वहाँ पे भैया थे, भैया ने सर कितनी देर बाद? यहाँ वहाँ पे 4:30 बजे करीब यहाँ से गए थे हम पहले बत्रा हॉस्पिटल में। बत्रा हॉस्पिटल उन्होंने वेंटिलेटर पे कर दिया। सर एक जवान बेटा मतलब आपने खो दिया है, और ऐसे कलयुगी बहू आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ इंसाफ की गुहार है? हमारा लड़का बहुत मेहनती था, बहुत अच्छा लड़का था, गांव वाले उससे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ भी सब कोई उसकी आज तक बुराई नहीं मिली थी। फिर कैसे क्या हो गया, लड़का लड़की का ख़त्म हो गया। हमको फोन पे सर कभी शक हुआ आपको कि वो ऐसे? हमको आप कभी ऐसा शक नहीं हुआ, शक होता तो हम फुल कर देते, कोई ऐसा कुछ मालूम नहीं रिश्ता ही नहीं जोड़ते वहाँ का? हाँ, ऐसा होता तो हम उससे रिश्ता ही नहीं जोड़ते। सर क्या कुछ मांग है अभी आप लोगों की? हमारी मांग ये है जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, सख्त सख्त सज़ा दी जाए, और मेन इन्वॉल्व तो ये लड़की है, इसको बचाया जा रहा है। उसको छोड़ दिया उसके फादर के साथ, वो गांव में है आराम से। पूरा पहले से प्लानिंग थी, सब कुछ दिख रहा है। किसी तरीके की कोई शिकंज नहीं है? इतना छोटा एक फ़ोन मिला कल मेरे उसके बक्से में ये पेटीकोट जो होता है ना, उसके गोट होती है, उसके अंदर मिला इतना छोटा सा फ़ोन। इतना छोटा फ़ोन मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा है।
उसके बक्से में मिला। उसमें किस तरीके का फ़ोन है सर, दिखाएंगे आप? अब फ़ोन तो पुलिस को दे दिया हमने, जमा कर दिया उन्होंने को। छोटा सा कचेड़ा फ़ोन है, चाइनीज़ फ़ोन, छोटा सा। तो वो उसी से बात वो उसी से बात करती होगी उससे, और हमारे भाई ने तो उसको बड़ा गाड़ी में बैठा के लाए तो उसमें सिम जो होती है आई थी घर पर जब यहाँ नहीं आई, वहाँ आई थाने में, तो उसने सिम चबा ली ऑटो गाड़ी में बैठी थी जब, और कह रही मैं उल्टी हो रही, उल्टी वो इसीलिए हो रही थी, वो सिम चबा रही थी अंदर। वो आलू रख के अंदर गए हैं, इतने में आए, उन्होंने फट्टे देने आवाज़ सुनी है, उस लड़के के मुंह से ये निकला आंटी मेरे गोली मार दी है, वहीं पे ही वो गिर गया। फिर मुल्ला जी वापस भगे कि ये अकेला जा रहा है गली में और कोई है नहीं, तो उसको फिर उन्होंने पकड़ा, तो और पास से लोग आए, जब उसे पकड़ा उसके हाथ में कट्टा था, कट्टे में उसने ये बोला कि भग जाओ यहाँ से नहीं तो मैं तुम्हें भी गोली मार। मतलब उन लोगों को भी हाँ गोली। सर आप लोग भी आस पड़ोस में रहते, तो क्या आप लोग सुरक्षित हम लोग यहाँ पे थे ना, वहाँ अगर उस सुरक्षित नहीं कर रहे, हमको डर है कि हमारे और सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, हमको भी कुछ हमारे दिन दहाड़े ऐसे दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है, हम लोग सुरक्षित कैसे होंगे? हमारे और भी बच्चे हैं, उनको भी कुछ हो सकता है, मारा वैसे उसको भी गोली से मारा जाए। उठ के गई है थाने से, तो कह रही कि अभी तो एक ही मरा है, अभी इसमें 3 और 4 अभी और भी मरेंगे। तो पुरानी कोई रंजिश निकाल रही है? कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही कह रही है, इतना ही बोला है उसने कि हम ही अभी तो एक ही मरा है, अभी आगे और भी मरेंगे। वो पूरी प्लानिंग से आया हुआ था। उसके बैग में एक तेजाब की बोतल और मिर्च का पाउडर का पैकेट और एक हथौड़ी और कट्टे से तो उसने गोली मारी है, बाकी उसके सामान जो उसके बैग में मिला। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था, ये किस टाइम यहाँ से निकलेगा, कहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सुनसान सा रहता है, तो वहाँ पे जाकर उसने अंजाम दिया। पहले से रेकी भी की उसने, सब कुछ बताया हुआ उसने वहाँ पे। खुद ही कबूल रहा है कि इसके वजह से किया है लड़की की। लेकिन ये जानकारी ये लेनी चाहिए कि यहाँ तक कौन लाया उसको, किसने ये पूरी कैसे। अभी आपका कहना यही है कि जो रविंद्र की वाइफ है उनसे भी सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, उससे मार मार के पूछी जाए तो बताएगी कि कौन यहाँ तक लेके आया, किसके जरिए आई। मतलब वो ये सारी चीजें करती है, उसके बाद भी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो आप लोगों को ही धमकी। वो यहाँ कभी नहीं आई, 2-3 महीने हो गए शादी के, उसको नहीं पता किसने यहाँ तक लाया उसको, किसने बताया कि वहाँ जाता है, उधर जाता है, मंडी कब जाता है, वो कभी नहीं आई। इस बात के मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसकी जरूर जानकारी ली जाए कि कौन है इसके साथ जो यहाँ तक लेके आया। परिवार में आक्रोश की लहर देख रहे होंगे किस तरीके से अभी भी पूरा परिवार शौक में डूबा हुआ है। जब आपने ये पूरी खबर देखी होगी तो आपका कहीं ना कहीं आज रिश्तों पर से विश्वास उठता हुआ आपको नजर आएगा। परिवार अभी लगातार आपको गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो बहू है उसका बयान ले जाना चाहिए। जो पुलिस है अभी वो 2 मुजरिमों को छुपा रही है। लगभग यहाँ पे जो है कुल 4 लोग हैं जिन पे पूरी ये घटना हुई है, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पर वहीं जो अब तक सिर्फ एक इंसान को ही पकड़ा गया है जिसकी पहचान भी 26 वर्षीय के रूप में ही हुई है। और मैं बता दूं कि जो इनकी वाइफ होती है, रविंद्र की जो वाइफ होती है, वो उसी के प्रेमी होते हैं और साथ ही साथ वो उसी के कजन ब्रदर होते हैं, जिसकी वजह से कभी परिवार वालों को शक ही नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।